हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर पढ़ा था कि 10th क्लास के टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसमें नेक्स्ट जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कहने का मतलब है कि गोपी है, को लेडीज हैं और वो क्या करती है, एक अपनी शॉप से अपने मछली घर के लिए एक मछली को क्या करती है, बाय करती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। जो दुकानदार है वो क्या करता है, उसमें से एक मछली को बाहर निकालता है। फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। उसका जो एक टैंक है उसके अंदर क्या है, मछलियां हैं, जिसमें से मेल हैं और फीमेल फिश उसके अंदर हैं। तो उसमें से जो क्या करता है, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, उसके अंदर से एक मछली बाहर निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। मतलब वो फिश बाहर निकली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फिश जो है वो एक मेल फिश होगी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से। जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या चीज दी हुई है वो देखिएगा। तो नंबर ऑफ मेल फिश, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ मेल फिश। यहाँ पे आप लिखिए नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू कितना है, 5। और फिर आपके पास लिखिए नंबर ऑफ फीमेल फिश, है 8। अब आपके पास में टोटल फीस देख लेते हैं कि टोटल फीस कितनी है। तो यहां पे लिखिएगा टोटल फीस। तो टोटल फीस आपके पास कितनी देंगे, 5 + 8 = 13। अब आपके पास में प्रोबेबिलिटी जिस चीज की पूछी है उसकी पॉसिबिलिटीज देख लीजिए। तो उन्होंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो यहां पे लिख देंगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो यहां पे देखिएगा, आपको पता है कि मेल फिश की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इस पे फार्मूला क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो यहां पे आप देखिएगा आपके पास में मेल फिश की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो आपके पास में मेल फिश कितने हैं, 5 है। और टोटल फिश कितने हैं आपके पास में, 30। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5/30। अगर यहीं पे फीमेल फिश की पूछ ले तो आप यहाँ पे फीमेल कितनी है आपके पास, 8, और वाई में कितना आ जाएगा, 13। और दोनों का जब ऐड करके देखोगे आप तो 8 + 8/15, 13 + 5/13, दोनों का इक्वल करके देखोगे तो कितना आएगा, प्लस करके देखोगे तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है वो करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। मतलब एक चांस का गेम है आपके पास में, और इसके अंदर क्या है, जैसे आपके सामने देख रहे हैं, इसमें एक एरो है और इसमें आपको एक स्पिनिंग करने का मौका दिया जाता है और आपका लकी नंबर इसके अंदर निकल के आता है। विच कम टू रेस्ट, जो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर लाइकली आउटकम्स। मतलब इनमें से समान समान नंबर पे आउटकम्स जो आएगी उनमें से किसी एक नंबर पे आके रुक जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। उनमें से उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि n जो नंबर है वो 0.8, यानी कि जो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर 8 होगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक स्पिनिंग, मैंने एक सर्कलिंग में कुछ एक नंबर लिख रखे हैं। इसमें सारे इक्वली लाइकली नंबर्स हैं, मतलब सारे एक एक बार आए हुए हैं और इसमें से 8 नंबर की पॉसिबिलिटीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको दिखाना है कि 8 जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कि 8 कितनी बार आ सकता है। तो 8 इसमें एक ही बार तो आया है। तो कहने का मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा, पहला जो पॉइंट है उसका आंसर हम सॉल्यूशन करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नंबर 0.8। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8। उस 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 8 की पॉसिबिलिटीज क्या है, यहां पे देखिएगा तो 8 जो है वो एक ही बार आ सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1। और जो टोटल जो आपके नंबर हैं उसमें से टोटल नंबर देखिएगा, काउंट करेंगे तो टोटल जो नंबर है वो आपके कितने हैं, 8।
यानी 1/8। तो जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/8। दूसरा पॉइंट है उसमें बोलते हैं कि एन ओड नंबर, इनमें से ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सेकंड पॉइंट है उसमें देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इस तरीके से हमारे जो नंबरिंग होते हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं बता देता हूं कि ओड नंबर क्या होता है, कि ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे देखिएगा जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्होंने ओड नंबर बोला है। तो ओड में आपका 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ओड नंबर के आपके, यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, यानी कि आपके हो जाएंगे 4। तो यहीं पे लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ओड नंबर, तो आपके क्या हो जाएंगे 4/8। ये देखिए 1, 3, 5, 7 आपके 4 नंबर हो जाएंगे। 4/8 को जब आप काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इवन नंबर पूछे तो आप इवन काउंट कर लीजिए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 2, 4, 6 और 8। इस तरीके से 4 नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर पूछे तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर हों तो वो प्राइम नंबर होते हैं। इस तरीके से आप उनमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि वो नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो नंबर 2 से ज्यादा है, तो 2 से बड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आपके 6 जो नंबर हैं वो 2 से बड़े हैं। तो यहीं पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी उसकी 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें कहता है ए नंबर लेस देन 9, एक ऐसा नंबर जिसकी प्रोबेबिलिटी 9 से छोटा आएगा। तो 9 से छोटे तो सारे हैं, 1 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, इनमें से कौन सा भी नंबर आ सकता है। तो आप फिर उसका क्या करेंगे 8/8, क्योंकि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 8, तो 8/8 यानी 1/1। तो 1/1 यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की जो पॉसिबिलिटीज या आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, 1 से छोटी मिलेगी या इसके इक्वल मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई आपने देखा होगा, डाई का नाम सुना होगा आपने, पासा, यानी कि लूडो का जो गेम होता है आप खेलते हैं अच्छे तरीके से, उसके अंदर जो गीटी होती है उसको हम रैंडम के ऊपर डालते हैं, तो उसके ऊपर जो संख्याएं लिखी होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने हैं, तो उसे ही डाई बोला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जहाँ पे नीचे जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर जो पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से, तो उसकी 6 फेसेस होती हैं और 6 फेसेस के ऊपर हमारे क्या लिखे होते हैं नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपके ऊपर, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एक तो ये आपके फेसेस है यहाँ पे 1, एक ये है 2 और एक इधर से है 3, एक ये है 4 और एक आपकी ये है 5, देखिए 6। तो इस तरीके से जो 6 फेसेस हैं उसके ऊपर संख्याएं लिखी होती हैं 1 से लेकर के 6 तक। तो हमारी जो पॉसिबल या पॉसिबिलिटी आउटकम्स हैं वो लिख देते हैं हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आप देखेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे वो लिख देते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑन ए डाई इक्वली लाइकली होंगे सारे के सारे, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं जो है वो कोई भी रिपीट नहीं होगी। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे कौन कौन से नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ तक जो हमारी संख्या है वो हमारे डाई के ऊपर लिखी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक प्राइम नंबर, मतलब उस नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा। तो बात करते हैं हमारी फर्स्ट जो पॉइंट है उससे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 होते हैं, यानी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं। यानी कि अदर नंबर कौन सा 1 से, अब जैसे मान लेते हैं 2 है, एक तो मान लीजिए इसका फैक्टर 1 है और एक खुद है। तो इस तरीके से जो नंबर हमारा प्राइम नंबर है, जैसे 3 है
3 अपने खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, यानी कि मैक्सिमम 2 नंबर से ये नंबर डिवाइड होंगे। और मिनिमम से मिनिमम भी अगर आपको प्राइम नंबर बोलना है तो उसके 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। जैसे आपके 4 हैं, 4 के आप 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये नंबर देखने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 के 1 और 2 फैक्टर है। 3 है आपका प्राइम नंबर है और एक आपका 5 आपका प्राइम नंबर है। तो आपके जो प्राइम नंबर के पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो आपके पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है, 1 2 3, और टोटल जो है वो आपके कितने हो जाएंगे? 6। तो 3/6 यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कि एक ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में होगा। तो देख लीजिए 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 2 और 6 के बीच में ना इसने इवन बताया है ना इसने ओड बताया है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 2 और 6 के बीच में 3 4 और 5 3 नंबर हैं आपके। तो सेकंड पॉइंट के जो क्वेश्चन निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number less than getting between 2 and 6। 2 and 6 के बीच में 3 नंबर है, 3/6। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। इस तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट है एन ओड नंबर। तो ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 1 3 और 5। तो 1 3 और 5 आपके 3 आउटकम्स हो जाएंगे पॉसिबल में। तो ये हो जाएगा 3/6। तो आंसर आएगा 1/2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि डाई का क्वेश्चन आ चुका है और आपका जो कार्ड्स का है वो क्वेश्चन आ चुका है, अभी आया है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस है आपका वो क्या कहता है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब ताश के पत्तों में से एक कार्ड को बाहर निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब उस पत्तों में से हमारे को एक पत्ता निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। जैसे देखा होगा आपने बचपन में, कई बार आपके दादाजी या आपके ताऊ जी आपके सामने ताश के पत्ते रख दिया करते थे हाथों में और आपको बोलते थे कि इनमें से कोई भी एक पत्ता निकाल दो। तो आपको उल्लू बनाया जाता था और आप उसमें से एक पत्ता निकाल लेते थे और फिर बोला जाता था कि वो पत्ते निकाल लेते थे ऐसे और आपको बोलते थे कि यहाँ पे रख दीजिए। और फिर आप वो बोलते थे कि मैंने देखा नहीं, उसके ऊपर रख के और वो उनको सैफल्ड करके मतलब आपको वो पत्ता निकाल के दे देते थे और आप मान जाया करते थे कि हाँ यही पत्ता है। और आप सोचने में मजबूर हो जाया करते थे कि वो पत्ता ऐसे कैसे पता चला। तो वो बचपना था और सोच के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। घर पे अपने दादा दादी से डिस्कस करिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 52 कार्ड्स है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया था। इंट्रोडक्शन में जरूर देख लेना इसके बारे में। तो क्वेश्चन करते हैं ए किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले आपके पास में टोटल जो कार्ड्स हैं वो 52 हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपके पास में टोटल कार्ड्स हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू आपके 52। फर्स्ट पॉइंट करते हैं ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के हमारे पास किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखिए किंग आपके पास में 4 होते हैं। एक रेड कलर के 2 होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। मैंने आपको बताया था एक हार्ट और डायमंड जिसके अंदर जो होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं और एक स्पेड और क्लब जिसके बारे में बताया था मैंने वो
ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ रेड कलर, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेड कलर, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेड कलर किंग। तो आपने देखा होगा रेड कलर के जो किंग होते हैं वो एक तो हमारा हार्ट टाइप का होता है और एक हमारा डायमंड टाइप का होता है जिसके ऊपर के लिखा होता है, इसे हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो ये दोनों रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर का किंग निकालने की आपसे क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो आपके पीई ऑफ गेटिंग रेड कलर किंग, तो यहाँ पे रेड कलर का किंग जो है वो 2 होंगे और टोटल जो यहाँ पे 52 हो जाएंगे। तो 2/50 और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/26। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए फेस कार्ड, जो सेकंड पॉइंट है उसमें पूछ रहा है ए फेस कार्ड। तो अब आपके पास क्वेश्चन पूछेगा आपके कि आपके पास फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो ये आपका किंग है, ये फेस कार्ड में आता है, एक जैक है और एक क्वीन है। ये तीनों के तीनों जो पत्ते होते हैं वो फेस कार्ड में आते हैं। फेस कार्ड में आपको कलर नहीं दिया है, फेस कार्ड में आपको यहाँ पे कलर नहीं दिया है, तो आपको जितने के जितने आपके पास पत्ते हैं उनमें फेस कार्ड ढूंढने हैं कौन कौन से। तो देखिए एक आपके पास में अलग अलग पत्ते बता देता हूं आपको। एक आपके पास में हार्ट के पत्ते होते हैं, एक आपके पास में स्पेड के पत्ते होते हैं और एक आपके पास में डायमंड के पत्ते होते हैं और एक आपके पास में क्लब के पत्ते होते हैं। ये सारे के सारे 13 पत्ते आपके पास होते हैं और इन 13 पत्तों के अंदर हर पत्ते के अंदर जैक होता है, हर के अंदर क्वीन होती है और हर के अंदर किंग होता है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जैक, क्वीन और आपके किंग होते हैं 3 और 3 ही सेट में होते हैं, 3 ही डायमंड में होते हैं, 3 ही क्लब में होते हैं। यानी कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे 12। यानी कि जैक 3 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं, हेल्ट में भी होता है, सेट में भी होता है, डायमंड में भी होता है और क्लब में भी होता है। इस तरीके से टोटल आपके 12 होते हैं और टोटल जो पत्ते आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 50। तो वही पीई पॉसिबल आउटकम्स 12 और टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 52। तो काटेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4 3 जा 3/30। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ए रेड फेस कार्ड। अब की बार फेस कार्ड की बात आई है लेकिन कौन सा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो रेड कलर की बात आएगी तो हम हार्ट की बात करेंगे और फिर डायमंड की बात करेंगे। अब राइट डायमंड के अंदर हमारे कितने थे फेस कार्ड 3 और हार्ट के अंदर कितने थे 3। तो 3 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो आपके 6/50। थर्ड का जो पॉइंट है उसका आंसर आएगा रेड फेस कार्ड पूछा है तो रेड फेस कार्ड की पॉसिबिलिटीज क्या होगी 6 और 6/52। इसको आप काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 3/26। इस तरीके से आपका थर्ड पॉइंट का आंसर भी आ जाएगा। आइए फोर्थ पॉइंट करते हैं द जैक ऑफ हार्ट। यहां पे आपके पास में स्पेशल जो है कार्ड का नाम बताया है हार्ट। तो हार्ट में जैक, तो हार्ट में तो जैक एक ही होता है। यहां पे अगर द जैक ऑफ रेड कलर बोल देता या अकेला जैक बोल देता तो हम जैक अकेले अकेले में हमारे पास में जैक अलग अलग होते हैं। लेकिन रेड कलर का बोलता तो रेड कलर के भी 2 होते हैं, लेकिन इन्होंने हार्ट का बोला है तो हार्ट का तो जैक एक ही होता है। तो 1/52 आ जाएगा हमारा जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्पेड। स्पेड यानी कि स्पेड का नाम लिया है, ना तो इसके अंदर फेस कार्ड का नाम लिया है, ना किसी स्पेशल पत्ते का नाम लिया है कि 1 आना चाहिए या 2 नंबर आना चाहिए 3 नंबर आना चाहिए। तो स्पेड आना चाहिए यानी कि कोई भी आ सकता है। अब आप पत्ता निकालेंगे तो आपके पास में स्पेड जो शेप होती है वो स्पेड किस तरीके से आपने देखी होगी। यानी कि इस तरीके से वो पत्ता है वो इस तरीके से आना चाहिए। तो स्पेड्स देखेंगे तो 13 होते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 13/52। तो 1/4 आप काटेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें बोलता है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो आपके पास में डायमंड की जो है वो क्वीन होनी चाहिए। तो डायमंड की क्वीन, बात वही आ गई, क्वीन होती है हर एक पत्ते में होती है, लेकिन डायमंड की बात करें तो डायमंड की एक ही क्वीन होती है। तो उसका आंसर आ जाएगा 1/52। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके।